Hey everyone, it's Ashutosh here, and I hope you're all doing well. Welcome back to my channel, Medutainment, and today in this video, we are going to talk about the examples of first, second, and third order liver other than the human body, which is going to be the part 6 in continuation with the part 5. And this is going to be the last video of this liver video series. So if you haven't watched that previous video parts, then please do watch it by clicking on the I button. But before diving into this topic, if you're new on this channel, then please consider subscribing it and hit that notification bell so you never miss any latest updates from this channel. वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपके सारे डाउट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक विल बी क्लियर्ड. सो लेट्स डू नॉट वेस्ट टाइम एंड गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक. तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट द कंपाइलेशन ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल द ऑर्डर लिवर्स इन एवरीडे लाइफ, जो कि हमने पार्ट 5 में बोला भी था कि मैं एक लास्ट एंड फाइनल वीडियो बनाऊंगा विच इज द पार्ट 6 on the compilation of all the examples of this different order levers which is other than the human body. हमने ह्यूमन बॉडी के एग्जाम्पल्स डिफरेंट ऑर्डर लिवर्स के हमने इंडिविजुअल वीडियोस में देख रखे हैं. पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, एक्सक्लूसिव वीडियो ऑन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर लिवर फॉर द ह्यूमन बॉडी. बट दिस इज बेसिकली द कंपाइलेशन है उन सारे ऑर्डर लिवर्स का अदर देन द ह्यूमन बॉडी, जो कि एवरीडे लाइफ में एग्जाम्पल्स होते हैं. तो उनको लेकर के हम समझेंगे कि वो कैसे जो है अलग अलग ऑर्डर लिवर्स में प्लेस होते हैं. तो उसी का जो है ये लास्ट एंड फाइनल वीडियो है, पार्ट 6. तो इससे आपको सारे जो है चीज़ें क्लियर हो जाएगी. सो लेट्स मूव ऑन टू दी टॉपिक. तो हमारा जो फर्स्ट है, पहला चीज़ जो है वो फर्स्ट ऑर्डर लिवर है. तो फर्स्ट ऑर्डर लिवर में हम लोग आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर लिवर में वो लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स क्या है. तो पहला जो है वो हमारा क्रेन, सीसॉ, scissors, crowbar, plier, claw hammer, clothes peg and axle and wheel. तो ये सारे जो है तमाम हमारे एग्जाम्पल्स आते हैं इन केस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर लिवर. तो फर्स्ट ऑर्डर लिवर में ये सारे एग्जाम्पल्स हमको दिखते हैं एंड हम इनको इंडिविजुअली देखेंगे कि उसमें फर्स्ट ऑर्डर लिवर कैसे अप्लाई हो रहा है. तो फर्स्ट ऑर्डर लिवर हमको सबसे पहले ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर लिवर में जो है वो हमारा सेंटर में होता है हमारा फल्क्रम और आइदर एंड्स पे होता है हमारा एफर्ट एंड दी लोड. तो ये हमने कॉन्सेप्ट पहले भी देख रखा है वीडियोस में. तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड आप वो वीडियोस जाके देखिए ताकि आपके वो सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं. फर्स्ट ऑर्डर लीवर से हमको एक कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि हमारा सेंटर में जो होता है वो फल्क्रम होता है और आइदर एंड्स पे हमारे एफर्ट एंड लोड होते हैं. तो ये हमने प्रीवियस वीडियोस में देख रखा है. ओके, तो यही कंसेप्ट जो है हम लोग इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स में लगाने वाले हैं जो सारे दिख रहे हैं इन केस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर लिवर. तो चलते हैं और एक कॉन्सेप्ट जो है इंडिविजुअल एग्जांपल्स में लगा के देखते हैं. तो हमारा सबसे पहला जो एग्जांपल है वो हमारा है क्रेन का. ओके, तो क्रेन जो है हम डे टू डे लाइफ में देखते भी हैं और बहुत सारे जगह जो है क्रेन यूज़ होती है. तो ये एक माइनिंग साइट है जहाँ पे क्रेन का जो है यूसेज हो रहा है. तो क्रेन का जो है वो कैसे फर्स्ट ऑर्डर लिवर बिहेव करेगी, हमको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले जो है हमने बोला था कि फर्स्ट ऑर्डर लिवर में सेंटर में होता है फल्क्रम. तो ये फिक्स्ड पॉइंट है, फल्क्रम इज द फिक्स्ड पॉइंट. तो ये हमको दिख रहा है एक फिक्स्ड पॉइंट, हमको दिख रहा है फल्क्रम, ठीक है, सेंटर में. और उसके आइदर एंड्स पे इधर जो दिख रहा है हमको एफर्ट, राइट, एफर्ट है जहाँ से ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है ये जो दिख रहा है ये पुल होगा इधर से. तो इधर हमारा क्या है, एफर्ट. तो क्रेन इधर से एफर्ट लगाती है, राइट. और इधर जो है इस एंड पे लोड है. लोड मतलब ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, ये XYZ कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है. तो ये जो लोड है इसको जो है ये क्रेन लिफ्ट करती है, राइट. तो इधर से हम देखा जाए तो सेंटर में आ गया हमारा फल्क्रम, इस एंड पे आ गया हमारा एफर्ट और इस एंड पे आ गया हमारा लोड. तो फल्क्रम इज इन बिटवीन द एफर्ट एंड द लोड. तो ये क्रिस्टल क्लियर है कि ये फर्स्ट ऑर्डर लिवर है, राइट. तो ये वाला हो जाएगा हमारा वेट आर्म या लोड आर्म और फल्क्रम से एफर्ट तक का हो जाएगा हमारा एफर्ट आर्म या मतलब एफर्ट आर्म हो जाएगा, राइट. तो इसमें जो दिख रहा है ये डिस्टेंस जो है बराबर है, ये चेंज भी हो सकता है, राइट. तो ये हमारा हो गया क्रेन एज द फर्स्ट ऑर्डर लिवर. नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम चलते हैं. नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है सीसॉ. अब सीसॉ कैसा एग्जाम्पल है, सीसॉ तो हम लोग ने फर्स्ट ऑर्डर लिवर में डिस्कस भी किया था कि सेंटर में होता है हमारा फल्क्रम, ठीक है, और आइदर एंड्स पे होता है लोड और इधर एफर्ट, ठीक है. इस केस में इधर जो है एफर्ट लग रहा है
और इधर जो है वो लोड लग रहा है। और सिनेरियो कुछ भी हो सकता है। अब जो है इधर हमको क्लियरली दिख रहा है कि फलक्रम से एफर्ट तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा एफर्ट आर्म है, ठीक है, और जो फलक्रम से लोड तक का डिस्टेंस है वो हमारा लोड आर्म है। तो ये जो है एफर्ट आर्म और लोड आर्म हमको जो है दो चीज़ें इधर दिख रही है। अब इधर हमने ये कॉन्सेप्ट देखा है कि हमको मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो खाली सेकेंड ऑर्डर लीवर में मिलता है, बट फर्स्ट ऑर्डर लीवर में ऐसा होता है कि इफ वाली सिचुएशन है। इफ फलक्रम अगर लोड के पास चला गया, मतलब अगर फलक्रम लोड के पास होता, थोड़ा सा शिफ्टेड होता सेंटर से लोड के पास, तो हमारा एफर्ट आर्म बड़ा हो जाता और लोड आर्म जो है वो छोटा हो जाता। तो हमने पढ़ा है कि इफ एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन द लोड आर्म तो मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा, जो सेकेंड ऑर्डर लीवर में फिक्स है। अब इधर फर्स्ट ऑर्डर लीवर में इफ वाली सिचुएशन है ना, कि अगर फलक्रम इफ इट इज क्लोजर टू द लोड तो लोड आर्म छोटा होगा, एफर्ट आर्म बड़ा होगा, तो उसकी वजह से मैकेनिकल एडवांटेज मिल सकता है। तो मे बी वाली सिचुएशन है इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीवर, बट हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमको ध्यान रखना है, ये कभी भी पूछ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सीसॉ विच इज द फर्स्ट ऑर्डर लीवर। अगला जो एग्जांपल है हमारा वो है सिजर्स। तो सिजर्स कैसा एग्जांपल होगा? सिजर्स हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें जो होता है इधर जो है दो हमको होल्स दिए होते हैं, ठीक है, ताकि हमारे फिंगर्स ग्रैब हो जाए इधर, और इधर जो है सेंटर में होता है उसका स्क्रूइंग करते हैं, इसको पिवट पॉइंट बनाते हैं। ये पिवट पॉइंट ही हमारा फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग फलक्रम, ओके, जिसके अराउंड ये पिवट करती है। और इधर होता है हमारा शार्प एंड, जहाँ से हम जो है कुछ भी कट करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा लोड। तो फोर्स हम कहाँ से अप्लाई करते हैं? हम इधर फिंगर्स इंसर्ट करते हैं, जैसे डायग्राम में दिख रहा है, इधर जो है फिंगर्स इंसर्ट करते हैं और अंदर की तरफ, ये जो एरो दिख रहे हैं, अंदर की तरफ हम जो है वो एफर्ट लगाते हैं, और वो अंदर की तरफ एफर्ट लगाते हैं तभी इधर कुछ कट हो पाता है, राइट। तो अंदर की तरफ हम एफर्ट लगा रहे हैं, तो ये साइड जो हो गया हमारा एफर्ट हो गया। सेंटर में हमारा फुलक्रम था, हम देख चुके हैं, और इस तरफ जो है लोड आता है, इधर कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है एक्स वाई जी। तो इस तरीके से जो है वो सीजर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर लीवर का काम कर रही है, राइट। तो जब हम इधर से एफर्ट लगाएंगे, इधर कुछ भी कट होगा तो लोड लगेगा, है ना, अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, राइट। तो इधर ये फोर्स इधर से लग रहा है मैनुअली, सेंटर में फुलक्रम है और इधर लोड है। तो ये हो गया हमारा एफर्ट आर्म और ये साइड हो गया हमारा लोड आर्म। तो क्लियरली दिख रहा है ये फर्स्ट ऑर्डर लीवर है, फुलक्रम इज इन बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट। तो ये हमारा सिजर्स इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीवर। तो आई होप सो क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अगला जो एग्जांपल है वो हमारा है क्रोबार। तो क्रोबार जो है वो क्रोबार बहुत यूजुअली यूज होता है गार्डन्स में या फिर अलग अलग साइट्स पे। तो इसका जो यूसेज है, एक तो गार्डन्स में हो सकता है, ठीक है, या फिर जो वुडन प्लैंक्स होते हैं, वुडन प्लैंक्स में जो नेल्स होती है, खीलें होती है, उसको निकालने में यूज होता है, ओके। या फिर कुछ ऑब्जेक्ट लिफ्ट करने में भी कुछ हद तक यूज कर सकते हैं इसको, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब इसमें कैसे जो है फर्स्ट ऑर्डर लीवर लग रहा है। अब जैसे ही क्रोबार है पूरा, ठीक है, अब इधर जो है ये पॉइंट जहाँ पे वो टच कर रहा है सरफेस को, वो हो जाएगा हमारा फुलक्रम। तो वो हो गया हमारा फिक्स्ड पॉइंट, वो मूव नहीं करने वाला, राइट। तो ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट हो गया फुलक्रम। और इधर जो होता है जहाँ से वो नेल को रिमूव करेंगे या ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करेंगे इस तरीके से, तो वो हो जाएगा हमारा लोड, क्योंकि उधर एक ऑब्जेक्ट है। तो इधर जो है हम एफर्ट जो है वो एक आइदर साइड से लगाएंगे मैनुअली इधर से, ठीक है। तो इधर से हमारा एफर्ट इस तरीके इस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट। एफर्ट लगेगा, सेंटर में फुलक्रम है और इधर एक एंड पे लोड है। तो इधर हमको दिख रहा है मैनुअली फोर्स लग रहा है, एफर्ट लग रहा है, आई मीन टू से सेंटर में फुलक्रम है जहाँ पे वो रेस्ट करेगा, और इधर जो है आइदर साइड पे लोड है। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है क्रोबार विच इज कॉमनली यूज्ड, जो कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर लीवर में आता है। तो ये हमको दिख रहा है ये एफर्ट आर्म है और ये हमारा लोड आर्म हो गया, राइट। तो ये क्रोबार हो गया विच इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीवर। तो इसमें भी हमको एफर्ट आर्म, लोड आर्म दिख रहा है, सब सारी चीज़ें क्लियर है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो इस तरीके से होगा। अगला जो एग्जांपल है वो हमारा है प्लायर्स। तो प्लायर्स जो है, प्लायर्स में क्या होता है बेसिकली, ये सेम कॉन्सेप्ट सीजर जैसा है। इसमें जो है सेंटर में हमारा वापस पिवट होता है, पिवट या फुलक्रम जिसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। सेंटर में होता है हमारा पिवट और फुलक्रम, और एक एंड पे होता है हमारा एफर्ट। ये हैंडल्स होते हैं हमारे, ठीक है, जिसको हम प्रेस करते हैं अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये इधर से हमारा एफर्ट लग रहा है, और एक एंड पे होता है हमारा लोड। तो लोड होता है इस एंड पे, राइट। तो लोड हम इधर जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हम प्रेस करते हैं या कट करते हैं, जो भी करते हैं, तो इधर से जो है हमारा लोड लगेगा, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा प्लायर। तो इसमें जो है पिवट सेंटर में है, स्क्रूइंग करके रखते हैं, फिक्स पॉइंट होता है। तो इधर से एफर्ट तक का क्या हो गया, एफर्ट आर्म,
और लोड तक का क्या हो गया, लोड आर्म। तो क्लियर हमको दिख रहा है इधर कि इधर जैसे कि इधर एफर्ट आर्म थोड़ा सा बड़ा लग रहा है एज कम्पेयर टू लोड आर्म, तो थोड़ा सा एडवांटेज में मिलेगा हमको, ठीक है, इस केस में। तो यही मैं बोल रहा था, ठीक है, कि फलक्रम कहाँ पे प्लेस्ड है नियर टू द एफर्ट या नियर टू द लोड, उसके हिसाब से मैकेनिकल एडवांटेज मिल सकता है इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीवर, जो कि मे बी वाला केस है, राइट। तो प्लायर्स हमारा फर्स्ट ऑर्डर लीवर का केस, फर्स्ट ऑर्डर लीवर का एग्जाम्पल हो गया इस तरीके से, जो कि हमको इस एग्जाम्पल में बिल्कुल क्लियर हो रहा है जो हमने अभी देखा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि होने वाला है हमारा क्लॉ हैमर। तो क्लॉ हैमर जो है, क्लॉ हैमर का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर टू क्रोबार है, ठीक है। इसमें जो है हमारा एफर्ट जो है, इस हैंडल, जो एक हैंडल होता है हमारा हैमर का, उधर से एफर्ट लगेगा, ये जहाँ पे रेस्ट करेगा, वो ये जो रेस्ट कर रहा है सरफेस पे, वो हमारा हो जाएगा फलक्रम, और जहाँ से ये नेल रिमूव करेगा, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है हमको नेल रिमूव कर रहा है, तो ये नेल रिमूव करेगा, वो हमारा हो जाएगा लोड, ओके। तो जैसे इधर लिखा है अ हैमर पुलिंग अ नेल विच इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट ऑर्डर लीवर, बिकॉज एक साइड पे एफर्ट है, सेंटर में हमारा फलक्रम है, और इधर हमारा आ रहा है लोड, जो कि हमारा नेल को रिमूव कर रहा है, ठीक है। इधर एफर्ट लग रहा है, ये फलक्रम है और ये लोड है। तो ये डायग्राम से हमको क्लियरली दिख रहा है कि जो क्लॉ हैमर है वो हमारा क्लॉ हैमर बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर लीवर का एग्जांपल है, जिसमें हमको एफर्ट आर्म दिख रहा है, लोड आर्म दिख रहा है क्लियरली, फलक्रम सेंटर में है एफर्ट और लोड के, जो कि क्लियरली जस्टिफाई करता है दैट क्लॉ हैमर इज अ फर्स्ट ऑर्डर लीवर, ठीक है। तो आई होप सो ये एग्जाम्पल क्लियर है। हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। एक्चुअली ये क्रो बार जैसा ही है, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं उससे, तो आपको और इजी होगा क्लॉ हैमर को समझने में। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो अगला एग्जाम्पल है हमारा क्लोथ स्पेक। क्लोथ स्पेक जो होता है वो होता है हमारा कपड़े सुखाने वाला क्लिप, जो क्लिप्स होते हैं, हम लोग क्लोथ पिन्स यूज़ करते हैं, क्लिप्स बोल दो उसको, जो भी बोल दो। तो क्लोथ पैक्स जो होते हैं वो, उसमें भी बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर लीवर लगता है। कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड। सेंटर में होता है हमारा फलक्रम, जो हिंज होता है, फलक्रम होता है सेंटर में, ठीक है, जहाँ पे पिन लगी होती है, ये जो पिन दिख रही है सेंटर में, है ना, जो पिन लगी हुई है, ये हमारा फलक्रम है, ओके। इसके अराउंड ये वो पिवट करेगा, तो ये फिक्स पॉइंट हो गया। एक साइड से हम लोग एफर्ट लगाते हैं, तभी तो ये ओपन होता है, ठीक है, तभी तो ये ओपन होगा और हम उसको क्लिप करेंगे। तो इधर से हम एफर्ट लगाएंगे एक बाजू से, जो इधर दिख रहा है हमको, ठीक है, इधर से हम एफर्ट लगाएंगे, अंदर की तरफ फोर्स लगाते हैं, तो ये ओपन हो जाता है, तभी तो ये इधर अटैच होगा। और इधर जो है एक साइड पर लोड होगा, जहाँ पे हम इसको अटैच करेंगे। तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि इधर से एफर्ट लगेगा, ठीक है, जो इधर से एफर्ट लगेगा, और सेंटर में होगा हमारा फलक्रम, जो हमने इधर डिसाइड किया था, अभी देखा हमने फलक्रम है, और एक बाजू होगा हमारा लोड, जो कि ये जहाँ पे अटैच्ड है क्लोथ पे। तो ये क्लोथ स्पेक जो है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर लीवर के तौर पे बिहेव करता है, जो कि हम इस डायग्राम से क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लोथ स्पेक भी हमारा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर का एग्जाम्पल है। अगला जो एग्जाम्पल है हमारा वो है एक्सल एंड व्हील। अब एक्सल एंड व्हील जो है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल भी है, तो उसको समझते क्या है। हमारा जो एक्सल होता है, राइट, जिसके अराउंड व्हील लगा होता है, तो एक्सल हमारा क्या बिहेव करता है, एज फलक्रम। तो एक्सल जो रॉड होती है, एक्सल, वो बिहेव करता है एज फलक्रम, ओके। और जो हमारा व्हील होता है वो एफर्ट फोर्स या एफर्ट के तौर पे काम करता है, जिसके रिम के अराउंड या फिर यूजुअली रिम के अराउंड जो है फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो जो व्हील है या तो किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करेगा, जैसे इस केस में लिफ्ट कर रहा है, तो जो जिस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहा है ये हमारा हो जाएगा लोड। तो इस केस में ये जो ऑब्जेक्ट है, ये बकेट जो भी है, ये हमारा क्या है, लोड, राइट। तो ये हमारा लोड हो जाएगा, और व्हील जो है हमारा एफर्ट इस पर लग रहा है, राइट। तो ये जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट भी कर सकता है, या फिर जैसे इस केस में लिफ्ट कर रहा है, या फिर मूव कर सकता है, रोल कर सकता है। कैसे, जैसे हम व्हीकल्स में देखते हैं, ठीक है, कार्स, ट्रक्स, या फिर ऐसे कुछ जो भी व्हीकल्स हैं, उनमें जो है वो उस व्हीकल को मूव करता है आगे की डायरेक्शन में, ठीक है, आगे या पीछे जो भी है। तो वो जो होगा हो जाएगा हमारा व्हील का, इन द सेंस कि व्हील का एफर्ट जो है वो किस तरीके से उसको ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है। ऑब्जेक्ट बेसिकली हमारा वही, जैसे इस केस में ये है, या फिर कार या ट्रक्स या कोई व्हीकल्स हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम समराइज करें तो सेंटर में हमारा क्या रहता है, एक्सल, जो कि हमारा फलक्रम है। व्हील जो है उससे हमारा एफर्ट लग रहा है, ठीक है, इन द अदर डायरेक्शन। और ये जो है हमारा लोड आता है, ठीक है, जो कि कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे इस केस में बकेट है, या फिर कोई व्हीकल हो सकता है, ठीक है। तो व्हील जो है उस चीज़ को क्या करेगा, या तो लिफ्ट करेगा, ओके, या तो रोल करेगा। तो ये होता है हमारा एक्सल एंड व्हील एज एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीवर। तो क्लियर हो रहा है इधर से क्या, एक्सल एंड व्हील हमारा फर्स्ट ऑर्डर लीवर है। तो अब जो है हमारा अगला एग्जाम्पल जो है वो है हमारा, देखते क्या है। ओके, सो वी आर ऑन दी स्टेपलर विच इज अ बोनस फैक्ट फॉर यू गाइस। तो ध्यान से सुनना स्टेपलर्स।
स्टेपलर्स इज जो एग्जाम्पल है ना, दिस इज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक्स इन द लिवर्स, कि हम इसको किस में प्लेस करें। बहुत मिसकंसेप्शंस भी होते हैं इसमें, तो लेट्स क्लियर ऑल दोस मिसकंसेप्शंस इन दिस वीडियो। अब जो पहला स्टेपलर है हमारा, ठीक है, तो स्टेपलर एक्चुअली क्या है, जैसे ये डायग्राम में जो स्टेपलर दिख रहा है, इसमें इसका मैन्युफैक्चरिंग और इस तरीके से बना हुआ है ये, कि इसका जो हिंज है, जो हमारा फुलक्रम होता है, वो सेंटर में है। इसमें जो है हमारा हिंज जो है वो सेंटर में है, और हमारे आइदर एंड्स पे क्या है, इधर लोड आएगा और इधर से हम इसको प्रेस करते हैं, ठीक है। ये हैंडल्स है हमारे, इसको अंदर की तरफ हम फोर्स लगाते हैं, जैसे हम सीजर्स और उधर भी लगा रहे थे, तो अंदर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली इधर हमारा जो है स्टेपल हो जाएगा जो भी हमको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इधर हमारा आ जाएगा लोड, सेंटर में हमारा होगा हिंज या फुलक्रम, और एक आइडर एंड पे होगा हमारा फोर्स, इसको बोलते हैं हम लोग एफर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये तीनों इस तरीके से ऑर्डर रिप्रेजेंटेशन में है कि ये फर्स्ट ऑर्डर लीवर की तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेपलर है ये फर्स्ट ऑर्डर लीवर के अंडर आएगा, ठीक है। बट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, पढ़ते हैं। स्टेपलर्स मे बिहेव एज फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर लीवर अकॉर्डिंग टू द टाइप एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो ये क्लियरली डिपेंड करता है कि स्टेपलर जो है वो फर्स्ट या तो फिर सेकेंड ऑर्डर लीवर हो सकता है, उसके टाइप या मैन्युफैक्चर के अकॉर्डिंग वो किस तरीके से डिजाइन हुआ है। तो इस केस में जो है ये जो एग्जांपल है हमारा फर्स्ट ऑर्डर लीवर का, ये स्टेपलर हम आगे आने वाले पार्ट में देखेंगे, इन द सेंस कि अभी थोड़ी देर बाद, कि स्टेपलर ही हमारा सेकेंड ऑर्डर लीवर के तौर पे भी बिहेव करता है। के लिए पॉइंट ध्यान रखिए कि स्टेपलर्स में बिहेव एज फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर लीवर अकॉर्डिंग टू द टाइप एंड मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से हुआ है, तो उस हिसाब से हम जो है उसको प्लेस कर सकते हैं स्टेपलर को इन द फर्स्ट और द सेकेंड ऑर्डर लीवर। तो ये केस में ये वाला जो है वो फर्स्ट ऑर्डर लीवर है, हम आगे देखेंगे कि वो सेकेंड ऑर्डर लीवर के तौर पे भी बिहेव करता है। तो अभी के लिए बोनस फैक्ट था। आई होप यू गाइज क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। तो आगे बढ़ते हैं और इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, हम अप्लाई करने वाले हैं अभी आगे। तो देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है। ओके, सो वी आर डन विद ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीवर फाइनली, एंड वी आर गोइंग टू सी द सेकेंड ऑर्डर लीवर, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। तो वी आर डन विद द फर्स्ट, नाउ लेट्स सी द सेकेंड ऑर्डर लीवर। अब जो सेकेंड ऑर्डर लीवर में आगे बढ़ने से पहले वी विल सी द लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर लीवर। तो हमारा जो एग्जाम्पल्स आता है वो एग्जाम्पल्स हमारे हैं क्या क्या। एक पहला है हमारा व्हील बैरो, पहला है हमारा व्हील बैरो, और सेकेंड आता है हमारा स्टेपलर, ओके। थर्ड है हमारा बॉटल ओपनर, नट क्रैकर, नेल कटर, डोर्स और गेट्स, बोट डोर्स एंड स्प्रिंग बोर्ड। तो ये जो है हमारा सारा एग्जाम्पल्स हैं, व्हील बैरो, स्टेपलर, बॉटल ओपनर, नट क्रैकर, नेल कटर, डोर्स, बोट डोर्स, स्प्रिंग बोर्ड। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सेकेंड ऑर्डर लीवर के, ठीक है। अब सेकेंड ऑर्डर लीवर का कॉन्सेप्ट क्या है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिएगा। अब जो है इधर एक एंड पे सेकेंड ऑर्डर लीवर में क्या होता है कि एक एंड पे होता है हमारा फुलक्रम, सेंटर में होता है हमारा लोड, और इधर एंड पे होता है हमारा एफर्ट। तो जो ऑर्डर रिप्रेजेंटेशन है सेकेंड ऑर्डर लीवर का वो इस तरीके से है कि एक जगह पे फुलक्रम है, फिर हमारा लोड आएगा, फिर हमारा एफर्ट आएगा। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि एफर्ट आर्म बड़ा हो गया लोड आर्म के मुकाबले, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करने वाले इंडिविजुअल एग्जांपल्स में, एंड विल सी हाउ दे बिहेव एज सेकंड ऑर्डर लिवर। तो लेट्स सी द एग्जांपल्स। सो द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज गोइंग टू बी द व्हील बैरो। व्हील बैरो जो है वो हमारा यूजुअली गार्डनर्स या फिर कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर्स यूज करते हैं इसको, व्हील बैरो को आपने कॉमनली देखा भी होगा, ठीक है। तो जो व्हील बैरो में है बेसिकली हमारा इस तरीके से वो डिज़ाइन होता है, मैन्युफैक्चर होता है कि हमारा जो व्हील होता है वो फुलक्रम के तौर पे काम करता है, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट के तौर पे, और जो सेंटर में होता है हमारा लोड होता है, और यही वो लोड है जहाँ पे जो हमारे गार्डनर्स होते हैं वो लीव्स या ड्राई लीव्स या फिर सॉइल या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो है लोड करते हैं, और हमारा जो कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर्स है, ठीक है, वो केस में लोड करते हैं सीमेंट या फिर कुछ भी है ना, सीमेंट का मिक्सचर या कुछ भी। तो इस तरीके से लोड में ये चीज़ें आ गई। सेंटर में होता है लोड, और एक आइदर एंड पे जहाँ पे हैंडल्स हैं, हैंडल्स लगे हुए हैं, वो हमारा हो जाएगा एफर्ट, ओके। तो हैंडल है जहाँ से, जैसे मैनुअली एक वर्क लेबर है, ठीक है, ये क्या कर रहा है इधर से जो है वो एफर्ट लगा रहा है, एफर्ट फोर्स लगा रहा है, जहाँ पे हैंडल्स है वो हैंडल्स के थ्रू वो एफर्ट फोर्स लगा रहा है, राइट। तो एक हैंडल पे हो जाएगा हमारा, एक साइड पे हो जाएगा एफर्ट, सेंटर में आ जाएगा हमारा लोड, और उसका इधर एंड पे आ जाएगा फुलक्रम। तो फुलक्रम, लोड एंड द एफर्ट, ये ऑर्डर रिप्रेजेंटेशन में हमारे सेकेंड ऑर्डर लीवर के, ठीक है। तो इधर जो हमको दिख रहा है दूसरे एग्जाम्पल्स में भी कि इधर एफर्ट है हमारा,
ओके, सेंटर में लोड है और इधर व्हील के इधर फुलक्रम है। ये हम लेबर को भी देख सकते हैं, इधर ये एफर्ट फोर्स लगा रहा है, सेंटर में इसके लोड है और इधर एंड पे इसके फुलक्रम है। ठीक है, इस डायग्राम में भी क्लियर है, ये व्हील है, फुलक्रम, सेंटर में लोड है और इधर एफर्ट है। तो इस तरीके से जो है हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो व्हील बैरो है वो हमारा सेकेंड ऑर्डर लीवर में आता है। अब इसमें जो है एफर्ट आर्म हम देख सकते हैं, फुलक्रम से एफर्ट जो है वो आर्म बड़ा है, एफर्ट आर्म इज वे ग्रेटर एज कम्पेयर टू द लोड आर्म, क्योंकि लोड सेंटर में है, एफर्ट दूर है, तो एफर्ट और फुलक्रम के बीच में क्या हो जाएगा, एफर्ट आर्म बड़ा है एज कम्पेयर टू द लोड आर्म, तो इसीलिए हमको मैकेनिकल एडवांटेज सेकेंड ऑर्डर लीवर में मिलता है। ठीक है, तो हम क्लियरली इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, तो हमको याद करने की कुछ जरूरत नहीं है, क्लियरली दिख रहा है हमको। ठीक है, तो व्हील बैरो सेकेंड ऑर्डर लीवर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगला जो एग्जाम्पल है स्टेपलर। एज यू नो, अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, मैंने क्या बोला था कि स्टेपलर्स में बिहेव एज फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर लीवर अकॉर्डिंग टू द टाइप एंड मैन्युफैक्चरिंग, उसके अकॉर्डिंग वो जो है बिहेव करेंगे एज फर्स्ट और सेकेंड। अब इस केस में जो हम देख सकते हैं, ये वो जो स्टेपलर था वो यूजुअली ऑफिसेज या फिर बड़ी जगहों पे यूज़ होता है ज़्यादातर, जो हाउस होल्ड होता है जहाँ पे हम यूज़ करते हैं, यूजुअली हम ये वाला स्टेपलर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम ये स्टेपलर यूज़ होता है, और इसमें जो इसका टाइप इस तरीके से डिजाइंड है कि इसके एक एंड पे जो है वो होता है हमारा फुलक्रम, इसको बोलते हैं हम लोग हिंज, पिवट पॉइंट बोल दो, फिक्स्ड पॉइंट बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो ये हो जाएगा हमारा फुलक्रम। और इस साइड से जो है हम थंब लगा के कुछ भी लगा के प्रेस करते हैं डाउनवर्ड्स, ओके, तो वो हमारा हो गया एफर्ट फोर्स जो हम लगा रहे हैं। और सेंटर में हो जाएगा लोड, जहाँ से वो हमारा स्टेपल होगा। ठीक है, कुछ भी ऑब्जेक्ट, तो इधर हमारा हिंज है फुलक्रम, फिर आता है हमारा लोड सेंटर में, और आइदर एंड पे आता है हमारा फोर्स। तो इस तरीके से जो है वो फोर्स, एफर्ट फोर्स, लोड और हिंज, ये हमारा सेकेंड ऑर्डर लीवर का क्लियर कट रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे हमारा फुलक्रम से एफर्ट तक का जो डिस्टेंस है, देखो ये जो है एफर्ट तक का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। ठीक है, एज कम्पेयर टू दी लोड आर्म, तो इसीलिए ये सेकेंड ऑर्डर लीवर में आता है और ये मैकेनिकल एडवांटेज पे भी है। ठीक है, तो इसीलिए हम स्टेपलर जो है, ये वाला जो एग्जांपल है वो सेकेंड ऑर्डर लीवर में आता है, जैसा कि मैंने प्रीवियसली मेंशन किया था। तो जो एग्जांपल था वो फर्स्ट ऑर्डर लीवर में आता है और ये जो है वो सेकेंड ऑर्डर लीवर में आता है। तो अब हम अगर देखें तो आई होप सो क्लियर हो गया होगा आपको स्टेपलर जो बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो अब आपको क्लियर है कि वो स्टेपलर जो है वो फर्स्ट या तो फिर सेकेंड ऑर्डर लीवर अकॉर्डिंग टू द टाइप एंड मैन्युफैक्चरिंग, वो देखना है क्या है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि स्टेपलर कौन से ऑर्डर लीवर में आएगा। तो वी शुड गो फॉर आइदर, और क्या है क्या नहीं उस हिसाब से देखना है। आई होप सो स्टेपलर जो बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अगला जो है वो है बॉटल ओपनर। बॉटल ओपनर जो होता है उसमें बेसिकली हमने देखा भी होगा बहुत सारी जगह, जो हमारे सोडा कैंस होते हैं। ठीक है, सोडा पिया होगा आपने, ठीक है, तो सोडा कैंस होते हैं, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स पी होगी, राइट, अलग अलग, तो वो कोल्ड ड्रिंक्स में भी जो कैंस होते हैं, ठीक है, द कैंस आर वेरी सील, टाइट सील। ठीक है, तो उसको हमको बॉटल ओपनर यूज करना पड़ता है। तो बॉटल ओपनर आर डिजाइन सच दैट वो सेकेंड ऑर्डर लीवर के जैसे बिहेव करता है। कैसे? तो उसका जो एक एंड होता है जहाँ रेस्ट करता है कैप पे, वो फुलक्रम के तौर पे बिहेव करता है। ठीक है, और जो उसका सेंटर पॉइंट है जहाँ से वो ये होगा, तो वो हमारा लोड हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ से हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो हमारा एफर्ट हो जाएगा। तो ये डायग्राम में भी हमको दिख रहा है कि ये फुलक्रम इधर है, ठीक है, ये रहा, सेंटर में लोड है, ये दिख रहा है हमको लोड, और इधर एफर्ट आएगा जो कि इधर हम मैनुअली लगा रहे हैं। तो इधर भी डायग्राम में जो ये जो है ये बॉटल ओपन कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है इधर फुलक्रम, इधर इसका है, सेंटर में इसका लोड है और इधर एफर्ट है। तो एफर्ट आर्म बड़ा हुआ एज कम्पेयर टू लोड आर्म, तो मैकेनिकल एडवांटेज है, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। इसीलिए एक इतना इंपॉर्टेंट सोल्यूशन बना फॉर ओपनिंग द बॉटल। एक सिंपल सोल्यूशन है यूजिंग द सेकेंड ऑर्डर लीवर। तो ये बॉटल ओपनर हो गया। ठीक है, तो कुछ और इमेजेस देख लेते हैं बॉटल ओपनर की। जैसे इधर दिख रहा है हमको, ये बॉटल ओपनर है, इधर हमारा फुलक्रम आएगा, सेंटर में आएगा हमारा लोड, और इधर हम एफर्ट लगा रहे हैं मैनुअली। तो ये हो जाएगा हमारा बॉटल ओपनर सेकेंड ऑर्डर लीवर। मैकेनिकल एडवांटेज पे है, इधर हमको फुलक्रम दिख रहा है, सेंटर में लोड है, एफर्ट इधर दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, और इस सारे एग्जांपल में हम देख सकते हैं बॉटल ओपनर हमको दिख रहा है क्लियर कट एज सेकेंड ऑर्डर लीवर। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज पे बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन था। दूसरा इंपॉर्टेंट सोल्यूशन हमारा नट क्रैकर। नट क्रैकर जो है वो कुछ इस तरीके से डिजाइन है। तो इसका जो फुलक्रम होता है, पिवट पॉइंट, जो फिक्स पॉइंट होता है, स्क्रूइंग करके फिक्स पॉइंट बना देते हैं इसका एक। ठीक है, और इसके दो हैंडल्स होते हैं इधर। ठीक है, दो हैंडल्स होते हैं जिसके थ्रू हम अंदर की तरफ फोर्स लगाते हैं। और सेंटर में क्या होता है हमारा वॉल नट, या कोई भी नट होता है जिसको हम क्रैक करना है। ठीक है, जो बहुत हार्ड है, वो हमारा यूजुअली हम हैंड से नहीं कर सकते, उसको हम नट क्रैकर यूज करते हैं। ठीक है, तो सेंटर में होता है हमारा लोड। तो लोड क्या हो सकता है इस केस में, क्या है हमारा वॉलनट। ऑब्वियसली नट क्रैकर है तो हम वॉलनट यूज किया इधर।
तो इधर जो है अंदर की तरफ इनपुट फोर्स लगेगा क्योंकि हमारे हैंडल्स है, और इधर आइदर एंड पे क्या है, फलक्रम है, और सेंटर में हमारा लोड है। तो इधर देख सकते हैं हम आपकी एफर्ट आर्म जो है, फलक्रम से एफर्ट तक का एफर्ट आर्म जो है वो बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू द लोड आर्म, इसीलिए इधर मैकेनिकल एडवांटेज है। इसीलिए इधर भी देख सकते हैं हम, ये हैंडल है, ठीक है, हैंडल से इधर का फलक्रम तक का डिस्टेंस एफर्ट आर्म, और ये इतना सा लोड आर्म, तो लोड आर्म बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू दी एफर्ट आर्म। तो इसीलिए नट क्रैकर इज एट अ मैकेनिकल एडवांटेज, और इसीलिए इसको यूज करते हैं हम लोग टू क्रैक द नट्स। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन जो कि इन्वेंट हुआ है, ठीक है, जो कि हमारा एफर्ट हमारा कम करता है, ठीक है, नट क्रैकर यूजिंग द सेकंड ऑर्डर लीवर। लेट्स मूव ऑन टू दी वेरी नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगला जो एग्जाम्पल है वो है डोर और गेट, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, ठीक है। डोर या गेट्स हमारे ऑब्वियसली घरों में होता है, तो उसमें हमने देखा हो कि जहाँ पे हमारा हिंज होता है, ठीक है, तो वो हमारा फिक्स पॉइंट होता है जहाँ से डोर मूव करता है ना, बैकवर्ड फॉरवर्ड जो भी है। तो ये हमारा हिंज होता है, वो हमारा पिवट पॉइंट होता है, जिसको हम फलक्रम बोलेंगे इस केस में, ठीक है। और एक आइदर एंड पे होता है जहाँ से डोर नॉब होता है, जहाँ से हम जो है डोर ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, डोर नॉब, ठीक है। तो वो हमारा हो जाएगा एफर्ट, और सेंटर में हमारा लोड है या रेजिस्टेंस है जो कि होता है, ठीक है, डोर का भी और इसका। तो इधर लिखा हुआ है ओपनिंग अ डोर बाय द हैंडल, तो ये एग्जांपल है हमारा सेकंड ऑर्डर लीवर का, जो कि हमने अभी देखा कि इधर एंड होता है फलक्रम, सेंटर में होता है लोड, और डोर नॉब वाले एंड पे एफर्ट होता है। तो ये यही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इधर दिख रहा है क्लियरली, ये डायग्राम से हम इधर पे उसका कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। और यही चीज़ हमारी जो है, इधर हम देख सकते हैं कि एफर्ट आर्म बड़ा है एज कम्पेयर टू लोड आर्म, तो सेकंड ऑर्डर लीवर क्लियर कट दिख रहा है बिकॉज लोड बीच में है ना, फलक्रम और एफर्ट आइदर एंड्स पे, इसीलिए डोर और गेट इज कंसिडर्ड एज द सेकंड ऑर्डर लीवर क्लास। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अगला जो एग्जांपल है हमारा बोट ओर्स, बोट ओर्स यानी कि चप्पू, ठीक है। तो ये हमको दिख रहा है एक रोवर है ना, जो कि बोट रो कर रहा है। सो द रोवर इज रोइंग अ बोट विद द हेल्प ऑफ बोट ओर्स, बोट ओर की मदद से ये रो कर रहा है बोट को, ठीक है, बोट ओर ये चप्पू की मदद से उसको रो कर रहा है। अब इसमें जो है ये भी एक सोल्यूशन इन्वेंट हुआ है टू रिड्यूस द ह्यूमन एफर्ट, तो इसीलिए इधर जो है हमारा हमको ध्यान से देखना जरूरी है। अभी हम थोड़ी देर के लिए इस डायग्राम पे नहीं चलते हैं, ठीक है, ये डायग्राम मैंने शो करने के लिए दिखाया खाली, बट द थिंग इज कि इधर जो है हमारा इधर हमको जो दिख रहा है, इधर से एफर्ट लग रहा है, ठीक है, सेंटर जो रोवर है, रोवर क्या लगाएगा, एफर्ट फोर्स लगाएगा, और इधर होता है हमारा ये ओर के बीच में होता है इधर ओर लॉक, क्या होता है, ओर लॉक। अभी जो ओर लॉक है ना, ये बिहेव करता है एज व्हाट, इट बिहेव्स एज लोड, ठीक है। तो एफर्ट सेंटर में आता है हमारा लोड, और आइदर एंड जो वाटर है, वाटर बिहेव करता है एज फलक्रम, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेंज है बट यही है। तो एफर्ट होता है, ठीक है, जो हम एफर्ट डाल रहे हैं, बोट जो ओवर लॉक रहता है उधर से हमारा लग रहा है लोड, और वाटर हमारा क्या है, फलक्रम। तो इस तरीके से जो है एफर्ट आर्म बड़ा हो गया लोड आर्म से, ठीक है, एफर्ट आर्म बड़ा हो गया लोड आर्म से, तो इसीलिए जो है हमारा इधर मैकेनिकल एडवांटेज है, और इसलिए इतना यूजफुल टूल है ये जो कि इन्वेंट हुआ है टू रिड्यूस द ह्यूमन एफर्ट। सो बोट ओर्स कंसिडर्ड एज अ सेकंड ऑर्डर लीवर एग्जाम्पल। तो चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे, देखते क्या है। ओके, सो वी हैव द स्प्रिंग बोर्ड। स्प्रिंग बोर्ड हमने बहुत सारे अलग अलग मूवीज़ में या फिर ओलंपिक्स या फिर बहुत सारे अलग अलग जगहों पे देखा है ये स्प्रिंग बोर्ड, राइट। अगर आप स्विमिंग पूल में गए होंगे तो आपने देखा होगा, बट यूजुअली दिस स्प्रिंग बोर्ड्स आर यूज्ड इन द स्विमिंग पूल्स विच आर मोर देन 10 फीट, जिसका हाइट जो है 15 फीट 20 फीट होता है, उधर इसका यूजफुल है, बिकॉज नहीं तो हमारा जो हेड है वो नीचे ज़मीन पे, जो फ्लोर पे टच हो जाएगा, ठीक है। तो उधर ही लगाते हैं स्प्रिंग बोर्ड पे जहाँ पे हमारी डेप्थ ज़्यादा है स्विमिंग पूल की। वो तो चलो अलग बात हो गई। इधर हम देखते हैं कि फलक्रम, ये हमारा स्प्रिंग बोर्ड सेकंड ऑर्डर लीवर कैसे है। इधर जो है हमारा देखो फिक्स पॉइंट है ये स्प्रिंग बोर्ड का, स्प्रिंग बोर्ड ये रहा, ये फिक्स पॉइंट इसका ये रहा, तो ये हो गया हमारा फलक्रम, ठीक है। सेंटर में स्विमर जो है, स्विमर का ये लोड हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा आइदर एंड जहाँ से हमारा एफर्ट लगेगा, ठीक है। तो उस एफर्ट की वजह से जो ये स्विमर है ये जो है डाइव कर सकता है अच्छे से स्विमिंग पूल में, और एक्रोबेटिक्स परफॉर्म कर सकता है, अलग अलग जो मूवमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो इसलिए लिखा हुआ है इधर कि द स्प्रिंग बोर्ड इज यूजुअली यूज फॉर जंपिंग एंड डूइंग सम एक्रोबेटिक्स, ठीक है, एक्रोबेटिक्स परफॉर्म करता है, आपने देखा भी होगा, तो ये उसी में यूज होता है। अब इधर भी देख सकते हैं हम लोग, इधर हमारा ये फलक्रम है, फिक्स पॉइंट है, सेंटर में लोड है, और आइदर एंड पे क्या है हमारा एफर्ट, ठीक है। तो इधर से ये जाके फिर जो है जंप करता है या एक्रोबेटिक्स परफॉर्म स्विमर करता है, तो इसलिए हम स्प्रिंग बोर्ड को जो है कंसिडर करते हैं अंडर द सेकेंड ऑर्डर लीवर सिस्टम, जहाँ पे हमारा एफर्ट आर्म बड़ा है एज कम्पेयर टू दी लोड आर्म, इसीलिए सेकंड ऑर्डर लीवर में आता है क्योंकि लोड बीच में है, ठीक है। तो
तो आई होप ये स्प्रिंग बोर्ड वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा और आप को रिलेट कर पाए होंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल पे। Okay, so we are done with the examples of second order lever and now we are on the most important example which is the nail cutter। ये तो स्टेपलर से भी बड़ा कंट्रोवर्शियल और कंफ्यूजिंग टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है और बहुत मिसकंसेप्शन है इसको लेकर के भी। तो ये भी होने वाला है हमारे लिए बोनस फैक्ट। तो गाइस प्लीज़ लिसन केयरफुली, दिस एग्जाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बोनस फैक्ट होने वाला है आपके लिए मेरी तरफ से। तो नेल कटर मैं इसको डिटेल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है, कैसे होता है। तो नेल कटर हम सुनते हैं क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है हमको दिख रहा है इधर नेल कटर है ये। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो एक हमारा ये जो है ये हमारा एक है एफर्ट। ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमारा एफर्ट है। तो हम अभी थोड़ी देर के लिए नीचे वाला पार्ट को भूल जाते हैं। ठीक है, इमेजिन करो ये रेड वाला पार्ट ही है खाली हमारे साथ। ठीक है, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, हम थंब से या फिंगर से इस वाले पार्ट को नीचे प्रेस करते हैं, तभी हम नेल्स कट कर पाते हैं। तो इधर से जो है हमारा क्या लगेगा, एफर्ट। ठीक है, और सेंटर में हमारा क्या है, लोड, और इधर क्या है हमारा फल्क्रम। ठीक है, जैसे इधर दिख रहा है हमको एफर्ट, लोड सेंटर में, और इधर हमारा क्या आएगा, फल्क्रम एक इधर एंड पे। तो एफर्ट, लोड एंड फल्क्रम, तो ये तो हम अभी पढ़े हैं सेकेंड ऑर्डर लीवर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा सेकेंड क्लास लीवर में आ गया। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको सेकेंड ऑर्डर लीवर में डाला है क्योंकि एफर्ट आर्म बड़ा है कंपेयर टू लोड आर्म। और अगला जो हम देखें, अब क्या करते हैं हम लोग, ये ब्लू वाले पार्ट को कंसिडर करते हैं और रेड वाले पार्ट को भूल जाते हैं। ठीक है, अब ये ब्लू वाला पार्ट इज समवॉट अपीयरिंग लाइक अ ट्वीजर, फोर्सेप, अगर हम इमेजिन कर पाए तो। ठीक है, हम आगे देखेंगे बट फिर भी आप इमेजिन करो कि ये कैसे ट्वीजर या फोर्सेप के तौर पे दिख रहा है अगर हम ऊपर वाला पार्ट भूल जाए तो। अब अगर वैसे का देखा जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला एंड ये हो जाएगा फल्क्रम। ठीक है, सेंटर में आ जाएगा हमारा एफर्ट और इधर आ जाएगा हमारा लोड। ठीक है, जैसे इधर दिख रहा है फल्क्रम, एफर्ट, और इधर आ जाएगा लोड। तो ये जो हो जाएगा हमारा लोड आर्म बड़ा है एज कम्पेयर टू दी एफर्ट आर्म, तो हमको मैकेनिकल डिसएडवांटेज यूजुअली मिलता है। तो ये हमारा सिनेरियो है। तो एफर्ट इधर बीच में है एज कम्पेयर टू दी, मतलब एफर्ट इज इन बिटवीन द फल्क्रम एंड द लोड, तो इसीलिए थर्ड ऑर्डर लीवर में आ जाता है। तो अगर हम देखें, अपर पार्ट इज इन द सेकेंड ऑर्डर लीवर और लोअर पार्ट इज इन द थर्ड ऑर्डर लीवर, मतलब इधर एक कॉम्बिनेशन है सेकेंड और थर्ड ऑर्डर लीवर का। ठीक है, तो इसीलिए हमने इधर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, लेट्स रीड इट। नेल कटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर लीवर, that is why it behaves as compound liver। I repeat, it behaves as compound liver। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, नेल कटर बिहेव्स एज कंपाउंड लिवर, और जो हम इंडिविजुअल उसको समझ रहे थे वो चीज़ नहीं है इधर। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि नेल कटर बिहेव्स एज कंपाउंड लिवर। ठीक है, क्योंकि इधर कॉम्बिनेशन है हमारे सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर लिवर का। कंपाउंड क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का कॉम्बिनेशन, मिक्सचर। ठीक है, तो इधर हमारा सेकेंड और थर्ड क्लास लिवर दोनों कंबाइन होकर बनाते हैं हमारा नेल कटर, जो कि मैन्युफैक्चरर्स यूज करते हैं टू गेट अ लेवरेज एंड टू रिड्यूस द ह्यूमन एफर्ट। इसीलिए इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है नेल कटर को। ठीक है, जो कि कंपाउंड लिवर के तौर पे बिहेव करता है। तो कभी कभी एग्जाम्स में कभी कोई पूछे तो यू हैव टू आंसर इट लाइक दिस कि नेल कटर बिहेव्स एज कंपाउंड लिवर। और अब आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यू आर वेरी मच क्लियर इन दिस एग्जाम्पल। आप क्लियर कट एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे वो सेकेंड और थर्ड का कॉम्बिनेशन है और कैसे वो कंपाउंड लिवर के तौर पे बिहेव करता है। आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, मिसकंसेप्शन क्लियर हुआ होगा आज नेल कटर का। तो चलते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल पे, लेट्स सी व्हाट द एग्जाम्पल इज। ओके गाइस, वी आर डन विद द सेकेंड ऑर्डर लीवर टू। सेकेंड एंड फर्स्ट ऑर्डर लीवर हमारे दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। हमने सारे एग्जाम्पल्स उसमें देख लिए हैं। अब हम देखने वाले हैं द थर्ड ऑर्डर लीवर। तो देखते हैं हम लोग थर्ड ऑर्डर लीवर में क्या आएगा। तो उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट द लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स एंड देन विल मूव ऑन टू द इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स एंड सी व्हाट इट इज। तो एग्जाम्पल्स जो है हमारे इस तरीके से हैं। पहला आता है हमारा फिशिंग रॉड, दूसरा है बो एंड एरो, बेसबॉल एंड बैट, ब्रूम, ट्वीजर्स, देन वी हैव शॉवल, आइस टोंग्स, फोर्क, चॉपस्टिक्स एंड फोर्सेप्स। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे 9-10 एग्जाम्पल है, ये आते हैं अंडर दी थर्ड ऑर्डर लिवर। तो अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग के कॉन्सेप्ट, जैसे हम पहले भी देखा था, हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं थर्ड ऑर्डर लिवर के रिलेटेड। तो हमने पहले भी प्रीवियस वीडियोस में भी देखा हुआ है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू वॉच दैट वीडियोस फर्स्ट। तो मैंने 5 पार्ट्स बनाए हैं, तो बहुत आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब जो थर्ड ऑर्डर लिवर है इसमें जो है सबसे पहले क्या आता है कि हमारा एक एंड पे जो है वो, इसमें मतलब हमारा जो है वो एक एंड पे होता है हमारा फल्क्रम,
सेंटर में होता है हमारा एफर्ट और एक आइदर एंड पे होता है हमारा लोड। तो फल्क्रम, एफर्ट एंड लोड, ये ऑर्डर रिप्रेजेंटेशन होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा लोड आर्म बड़ा हो जाएगा एज कम्पेयर टू दी एफर्ट आर्म। तो लोड आर्म बड़ा होगा तो डेफिनेटली थोड़ा सा मैकेनिकल डिसएडवांटेज दिखेगा, बट थर्ड ऑर्डर लीवर के अपने इंपॉर्टेंस है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। अब हम इसको कॉन्सेप्ट को इंडिविजुअली एग्जांपल्स में लगाते हैं और देखते हैं हाउ दे बिहेव एज थर्ड ऑर्डर लीवर। सो लेट्स सी व्हाट द एग्जांपल सेज। तो सबसे पहला हम एग्जांपल देखते हैं हमारा, जो कि हमारा है फिशिंग रॉड। तो फिशिंग रॉड हमने बहुत अलग अलग जगह देखा है फिशिंग रॉड, ठीक है, बहुत यूजुअली दिख जाता है डिस्कवरी चैनल या फिर किसी मूवी में, कहीं भी देखा है हमने फिशिंग रॉड भी, ठीक है। तो फिशिंग रॉड जो होता है बेसिकली वो इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि एक एंड पे होता है हमारा जहाँ पे हम लोग ग्रैब करते हैं वो फल्क्रम है, ठीक है, और जहाँ से हम जो है लोड, अच्छा हाँ, लोड क्या होता है हमारा फिश, ऑब्वियसली हम फिशिंग रॉड है तो ऑब्वियसली हमारा फिश क्या होगा, लोड। तो ये जो होगा फिश हमारा हो जाएगा लोड, और सेंटर में हमारा लगेगा एफर्ट, क्योंकि इधर से ही वो अपना जो जो फिशिंग कर रहा है वो अपनी तरफ एफर्ट डालेगा, ठीक है, सेंटर में से, क्योंकि इधर से एफर्ट डालेगा तभी लोड उठेगा, ठीक है। और इधर से वो तो पुल करता है, ये फल्क्रम है हमारा, ठीक है, जहाँ से वो रोप को अंदर खींचता है, मतलब फिश को ऊपर खींचता है, तो वो एफर्ट एक्चुअली इधर से डाल रहा है सेंटर में से, इधर तो खाली वो उस रोप को रोल कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे देखा जाए तो फिशिंग रॉड में क्या आता है, लोड हमारा फिश है एक एंड पे, सेंटर में हमारा एफर्ट डाल रही है तभी ये लिफ्ट होगा, ठीक है, फिशिंग रॉड, और इधर से हमारा लग रहा है मतलब है हमारा फल्क्रम या फिक्स पॉइंट। तो इस तरीके से फिशिंग रॉड कम्स अंडर थर्ड ऑर्डर लीवर। हम कुछ और भी इमेजेस देख सकते हैं, जैसे कि इधर देख सकते हैं कि हमारा फल्क्रम है, ठीक है, इधर जहाँ पे फिशिंग रॉड का ये है, और सेंटर में हमारा लग रहा है एफर्ट, जहाँ से वो पुल करेगा पीछे की तरफ रॉड को, और ये हमारा है लोड, ठीक है, ये फिश। तो ये फिशिंग रॉड इस तरीके से इसमें भी दिख रहा है हमको, ये हमारा फल्क्रम है, ठीक है, इधर से हमारा लग रहा है एफर्ट, जहाँ पे हम लोग रोप उसको करेंगे, ठीक है, और इधर जो है हमारा लोड है, ठीक है। तो यही हमारा होता है बेसिकली फिशिंग रॉड थर्ड ऑर्डर लीवर का एग्जांपल। इधर लोड आर्म बड़ा है एफर्ट आर्म से, तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहेगा। अगला जो एग्जांपल है हमारा बो एंड एरो। बो एंड एरो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एग्जांपल है, क्योंकि इसको कभी कभी हम लोग बोलते हैं सेकंड में भी आ सकता है, सेकंड ऑर्डर लीवर, या फिर थर्ड ऑर्डर लीवर में भी आ सकता है। तो इसके दोनों जगह चांसेस होते हैं, बट हम समझते क्या है इसका। तो हम समझते हैं इसमें क्या कैसे होगा। तो पहले जो है हम देख लेते हैं फल्क्रम कौन बिहेव करेगा। तो जो बो स्ट्रिंग को हैंड होल्ड कर रहा है, ठीक है, ये बो स्ट्रिंग को जो हैंड होल्ड कर रहा है वो बेसिकली क्या होगा, फल्क्रम, ठीक है, वो हमारा फल्क्रम होगा। और ये जो एरो दिख रहा है ये एरो क्या होगा, हमारा लोड, ठीक है, एरो लोड के जैसे बिहेव करेगा। और बो स्ट्रिंग को पुल करना, ठीक है, बो स्ट्रिंग को जो है वो पुल करना, तो वो क्या हो जाएगा हमारा एफर्ट, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, फल्क्रम, एफर्ट लग रहा है, और इधर हमारा एरो क्या है, लोड। तो फल्क्रम, एफर्ट और लोड, तो लोड आर्म बड़ा है एज कम्पेयर टू एफर्ट आर्म, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बो एंड एरो कम्स अंडर थर्ड ऑर्डर लीवर। बट अगर हम इसको इस तरीके से देखें, ठीक है, कि ये हमारा, ये हैंड हमारा फल्क्रम है, ठीक है, और ये हमारा एरो है लोड, और इधर से लग रहा है हमारा एफर्ट, समझ रहे हो, ये हमारा इधर जहाँ पे होल्ड किया है इसने, ये हमारा फुलक्रम है, ये सेंटर में हमारा एरो है, और ये हमारा इधर से बो स्ट्रिंग को पुल कर रहा है, तो ये हमारा एफर्ट हो जाएगा। तो एफर्ट आर्म बड़ा हो गया एज कम्पेयर टू लोड आर्म, तो ये सेकेंड ऑर्डर लीवर भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों के चांसेस हैं, बट हमने इसको थर्ड ऑर्डर लीवर में डाला है, तो हम इसको मतलब सेकेंड ऑर्डर लीवर भी बोल सकते हैं काइंड ऑफ। तो ये होता है हमारा बो एंड एरो। अब अगला जो एग्जाम्पल है इसको हमारा, वो है बेसबॉल बैट। तो जो बेसबॉल बैट होता है हमने ये देखा है बहुत, बेसबॉल खेलते हुए भी देखा है हमने, है ना, अलग अलग स्पोर्ट्स चैनल पे। तो जो बेसबॉल प्लेयर्स होते हैं उनमें क्या होता है, वो बैट इस तरीके से होल्ड करते हैं कि एक एंड पे होता है उनका फल्क्रम, ठीक है, सेंटर से वो एफर्ट डालते हैं, और इस एंड पे होता है उनका लोड, ठीक है, जैसे इस डायग्राम में भी दिख रहा है, ये फल्क्रम है, ये एंड फल्क्रम है, सेंटर में हमारा एफर्ट लगेगा, और इधर हमारा लोड है, रेजिस्टेंस, ठीक है, जहाँ पे वो बॉल हिट करेंगे। तो बेसबॉल बैट इस तरीके से क्या आता है, थर्ड ऑर्डर लीवर में आता है। अब इधर जो है वो हम देख सकते हैं कि जैसे कि ये बेसबॉल प्लेयर हिट कर रहा है, तो ये आउटपुट क्या, आउटपुट आर्म क्या होगा, बेसिकली ये हमारा होगा लोड, और सेंटर में होगा हमारे इधर एफर्ट, और इधर एंड पे होगा फल्क्रम, जैसे डायग्राम में भी दिख रहा है, फल्क्रम और पिवट पॉइंट, एफर्ट एंड देन लोड। तो इधर भी दिख रहा है हमको फल्क्रम है, एफर्ट है, और ये बॉल हिट करेगा इधर से लोड की तरफ। तो बेसबॉल बैट होता है एक तो, या फिर हॉकी स्टिक्स भी हो सकती है,
ठीक है, हॉकी स्टिक, रेक, ये सब जो है बेसिकली थर्ड ऑर्डर लीवर में आते हैं। तो आई होप बेसबॉल बैट इज क्लियर टू यू। अगला जो एग्जाम्पल है हमारा वो है ब्रूम, झाड़ू। ठीक है, ब्रूम जो होता है वो, ब्रूम जो होता है इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि जैसे जो है इधर एक स्वीपर है, उसने होल्ड कर रखा है ब्रूम। ठीक है, तो इसने जो है इधर से ये उसका एंड हो गया फुलक्रम। ठीक है, सेंटर से वो एफर्ट डालता है, हमने स्वीप करते भी देखा है। ठीक है, वो सेंटर से एफर्ट डालता है और इसको आगे ड्रैग करता है। ठीक है, आगे की तरफ लेके जाता है। ये हो गया हमारा एफर्ट। और इधर हो गया हमारा लोड, जहाँ से वो जो भी डस्ट रहेगा उसको स्वीप करेगा। तो ये वाला एंड हो गया उसका फुलक्रम, सेंटर वाला उसका हो गया एफर्ट, इधर से एफर्ट डालता है तभी ये झाड़ू आगे जाता है। और इधर हो गया हमारा लोड, इधर भी दिख रहा है हमको, इधर लोड आएगा, सेंटर में लगेगा एफर्ट और आइदर एंड पर रहेगा फुलक्रम। तो ब्रूम इधर हमको दिख रहा है लोड आर्म बड़ा है एज कम्पेयर टू एफर्ट आर्म, तो थोड़ा सा मैकेनिकली डिसएडवांटेज है। और एफर्ट बीच में होने की वजह से एज कम्पेयर टू दी लोड एंड दी फुलक्रम, तो ब्रूम जो है वो कंसिडर होगा अंडर थर्ड ऑर्डर लिवर। ठीक है, तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अगला जो एग्जाम्पल है हमारा वो है ट्वीजर्स। ट्वीजर्स बेसिकली हम हेयर रिमूवल के लिए या फिर कुछ भी पिकअप करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, छोटी से छोटी चीज़। ठीक है, इसमें बहुत फाइन मूवमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इसके आइदर एंड पे क्या होता है, फुलक्रम। ठीक है, जैसे इधर दिख रहा है हमको फुलक्रम है और सेंटर में हमारा एफर्ट अप्लाई होता है, इधर से हम अंदर की तरफ एफर्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, और इधर होता है हमारा लोड। ठीक है, तो इधर होता है हमारा एक तरह से लोड। तो ये ट्वीजर्स है, आइदर एंड पे फुलक्रम, जहाँ से वो बेंड होता है, जैसे ये दिख रहा है हमको फुलक्रम, सेंटर में एफर्ट डलेगा और इधर आएगा हमारा लोड। ठीक है, जो भी हमको ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है, हेयर रिमूव करना है, जो भी करना है, तो ये होता है ट्वीजर्स। ठीक है, तो वो आता है हमारे थर्ड ऑर्डर लिवर में, जहाँ पे हमारा लोड आर्म बड़ा है एज कम्पेयर टू द एफर्ट आर्म। तो ये कॉन्सेप्ट हम लगातार हर एग्जाम्पल में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा आप भी करके देख सकते हो, हर एग्जाम्पल में चीज़ें जो है अप्लाई करो, ताकि हमको ऑर्डर लिवर जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो ये ट्वीजर्स इसमें आते हैं। इसके अलावा जो हम लोग चपाती बनाने के लिए जो चिमटा यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो भी जो होता है वो भी हमारा थर्ड ऑर्डर लिवर में कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी फुलक्रम इसी तरीके से होता है और एफर्ट हम बीच में से डालते हैं। ठीक है, और इधर से रोटी हम लेते हैं। ठीक है, रोटी या पराठा जो भी है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, चिमटा भी हमारा एक तरह से थर्ड ऑर्डर लिवर में कंसिडर हो सकता है। अगला जो है वो हमारा शॉवल। शॉवल जो होता है एक तरह से जिसको फावड़ा बोलते हैं, शॉवल। तो शॉवल जो होता है ये हमारा इधर हमको दिख रहा है क्लियरली कि ये फुलक्रम है एंड सेंटर से एफर्ट लगेगा। ठीक है, तभी ये कुछ भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर पाएगा, तो ये सेंटर से एफर्ट लगेगा। और इधर ये जो दिख रहा है हमको शॉवल का एंड, ये वाला हमारा क्या है, लोड। इसी में कुछ भी वो ऑब्जेक्ट सॉइल या कुछ भी भरेगा और उसको आगे फेंकेगा। ठीक है, तो इधर जो है ये लोड रहेगा आइदर एंड पे, सेंटर में हमारा एफर्ट लगेगा जैसे एरो में दिखा कर रखा है, और इधर हमारा रहेगा फुलक्रम इस एंड पे। तो फुलक्रम एफर्ट लोड, तो एफर्ट बीच में आ गया, तो एफर्ट बीच में आने की वजह से ये थर्ड ऑर्डर लिवर कंसिडर होता है। और लोड आर्म बड़ा है एज कम्पेयर टू एफर्ट आर्म, तो थोड़ा सा मैकेनिकल डिसएडवांटेज भी दिखेगा इधर। ठीक है, तो डायग्राम में भी क्लियर है इधर लोड, एफर्ट एंड फुलक्रम, जो कि हमने क्लियरली डायग्राम में देखा। तो शॉवल कम्स अंडर थर्ड ऑर्डर लिवर। अगला जो एग्जाम्पल है हमारा वो है आइस टोंग्स। आइस टोंग्स जो हमने देखा भी है, हम लोग जो यूज़ करते हैं, आई मीन आपने यूज़ किया होगा, आई होप सो। तो फुलक्रम एक एंड पे है, एफर्ट ठीक है सेंटर में है, और लोड। ठीक है, ये फुलक्रम इस एंड पे आता है, सेंटर में है एफर्ट और इधर आता है हमारा लोड। ठीक है, तो ये हमारा आइस क्यूब है। तो आइस क्यूब बिहेव करता है, जहाँ पे ये एंड है ये लोड है, जैसे इसमें दिख रहा है ये वाला लोड है, सेंटर में जहाँ से इसने एफर्ट डाल रखा है। ठीक है, ये क्या है, एफर्ट, और इधर एंड इस एंड पे क्या है, फुलक्रम। ठीक है, इस एंड पे फुलक्रम है, तो ये हो जाएगा हमारा आइस टोंग्स। आइस टोंग्स कम्स अंडर थर्ड ऑर्डर लिवर। तो इधर हमारा फुलक्रम से लोड तक का लोड आर्म बड़ा है एज कम्पेयर टू द एफर्ट आर्म। तो ये सारे कॉन्सेप्ट साथ में अप्लाई करते जाते हैं, तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि कैसे आइस टोंग्स थर्ड ऑर्डर लिवर में आएगा। ठीक है, तो आइस टोंग्स दिख रहा है हमको। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर होगा। तो चीयर्स टू यू गाइस। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फोक। फोक जो होता है बेसिकली हमने देखा है, हम डेली यूज़ करते हैं कुछ भी खाने के लिए। ठीक है, तो फ्रूट्स खाते हैं कुछ भी, तो फोर्क हम यूज़ करते हैं। तो फोर्क जो रहता है उसमें ये पॉइंटेड एंड जो है वो लोड के तौर पे काम करता है, कि हम इधर किसी भी ऑब्जेक्ट को या फ्रूट को जो है इसमें इंसर्ट करते हैं, या फूड स्टफ को, इधर से हम लोड एफर्ट लगाते हैं। ठीक है, और एक एंड पे होता है फुलक्रम। तो जैसे हमको दिख रहा है इधर ना, ये एंड पे फुलक्रम है, एफर्ट इधर से लगेगा और लोड इधर है। ठीक है, फुलक्रम सेंटर में एफर्ट और इधर लोड, तो एफर्ट सेंटर में है, लोड आर्म बड़ा हो गया एफर्ट आर्म से, तो फोर्क विल बी कंसिडर्ड अंडर थर्ड क्लास लिवर या थर्ड ऑर्डर लिवर। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज चॉपस्टिक्स। चॉपस्टिक्स आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, ठीक है, या फिर हो सकता है आपने कभी ट्राई भी किया हो। चॉपस्टिक्स जो होती है, ठीक है, जो अलग अलग मूवीज में, जापानीज या चाइनीज मूवीज में देखा होगा, चॉपस्टिक्स का यूज़ करते हैं। तो जो सुशी खाते हैं और ये सब, तो ये सुशी रोल है, ठीक है। तो इस तरीके से वॉलनट है, सुशी रोल है, तो इसको वो जो है चॉपस्टिक से यूज़ करते हैं खाने के लिए। तो इसमें कैसे हम देख सकते हैं कि चॉपस्टिक जो होता है उसका एक एंड होता है फुलक्रम, जो फिक्स्ड होता है। सेंटर में से हम हमारा एफर्ट लगाते हैं, और इस एंड पे होता है हमारा लोड, यानी कि कोई भी फूड स्टफ या कुछ भी जो हमको होल्ड करना है, पिक करना है, ठीक है। तो ये हमारा देखो, इधर आ रहा है हमारा लोड या रेजिस्टेंस, सेंटर में आएगा हमारा एफर्ट, और इस एंड पे होता है हमारा फुलक्रम। तो ये फुलक्रम हो गया, फुलक्रम सेंटर में एफर्ट है, ठीक है, और इधर आएगा हमारा रेजिस्टेंस। तो फुलक्रम, एफर्ट एंड रेजिस्टेंस या लोड, तो वो आता है अंडर चॉपस्टिक्स। चॉपस्टिक्स क्या होगा हमारा? थर्ड ऑर्डर लिवर। इस तरीके से, क्योंकि हमारे इधर एफर्ट आर्म बड़ा है, सॉरी लोड आर्म बड़ा है एज कम्पेयर टू द एफर्ट आर्म, ठीक है। तो हमको क्लियर दिख रहा है चॉपस्टिक्स अंडर थर्ड ऑर्डर लिवर। अगला जो एग्जांपल है वो है फोरसेप्स। फोरसेप्स जो मैं बात कर रहा हूँ डिसेक्शन फोरसेप्स की, जो डायसेक्शन के लिए यूज होता है फोरसेप्स, ठीक है। तो ये फोरसेप्स हमारे अलग अलग टूथेड है, सॉ टूथ है, ब्लंट एंड है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के आते हैं फोरसेप्स। तो वो हम यूज़ करते हैं इन द डायसेक्शन हॉल, और डायसेक्शन में उसको यूज़ कर, आई होप आपने भी यूज़ किया होगा। तो ये जो है अलग अलग फोरसेप्स आते हैं। तो ये जो है फोरसेप्स, इसमें भी एक एंड जो होता है फुलक्रम होता है, सेंटर में हम इधर से एफर्ट लगाते हैं ताकि पिंच हो जाए, और ये जो होता है हमारा लोड का एंड होता है, ठीक है। तो ये फुलक्रम है, सेंटर में एफर्ट है, और इधर आएगा लोड। तो लोड आर्म बड़ा है कंपेयर टू द एफर्ट आर्म। तो ये हर हर एग्जाम्पल ऑफ फोरसेप्स में, हर किसी फोरसेप्स में हम लगा सकते हैं इसको, ठीक है। ये एग्जाम्पल हम हर किसी फोरसेप में लगा सकते हैं, इसलिए फोरसेप्स कम्स अंडर द सेकेंड ऑर्डर, सॉरी थर्ड ऑर्डर लिवर, ठीक है। इसलिए फोरसेप्स हमारा थर्ड ऑर्डर लिवर में आता है। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लिए थर्ड ऑर्डर लिवर में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। So guys, we are finally done with the third order liver, and I hope आपको सारे examples regarding the first, second and third order liver clear हुए होंगे. I have tried my best to deliver you the best content. I hope you're cleared with all your queries regarding this video on examples of different order liver system. And if it is so, then please do give it a big thumbs up and consider sharing it with your friends and colleagues. If you haven't subscribed to my channel yet, then you're missing out one of the best contents on YouTube, so go now and smash that red button. You can also follow me on various social media handles, links given in the description box. And feel free to drop down your comments regarding your experience with this video. So finally, we come to an end of this liver video series in which we have seen everything about liver system in very much detail. तो हमने सारी चीज़ें, मैंने ट्राई किया है इस लिवर वीडियो सीरीज़ में कवर करने की, और ये जो सीरीज़ है ये बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ बनी है, जिसमें मैंने 6 पार्ट्स बनाए हैं। जिसमें मैंने पार्ट 1 में बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट था, सेकंड जो था इंपॉर्टेंस के ऊपर था, थर्ड जो था वो पार्ट आई मीन टू से जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर लिवर है उसके ऊपर था इन ह्यूमन बॉडी, सेकेंड ऑर्डर लिवर इन ह्यूमन बॉडी फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट था थर्ड ऑर्डर लिवर इन ह्यूमन बॉडी, और जो सिक्स्थ पार्ट है वो सारे ऑर्डर लिवर्स का एक कंपाइलेशन है, जिसमें कि मैंने सारे ऑर्डर लिवर्स के बारे में बताया है, उनके एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया है वन बाय वन, और वही सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई किया है जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में देखे थे। तो ये जो लिवर सीरीज़ है, लिवर वीडियो सीरीज़, वन ऑफ द बेस्ट लिवर वीडियो सीरीज़ होने वाली है यूट्यूब पे। तो आप सारे जो है वीडियोज़ को वॉच कीजिए, तब आपको सारे कॉन्सेप्ट जो आपके रिगार्डिंग लिवर्स वो सारे क्लियर हो जाएंगे, और आपको इन चीज़ों में जो है वो इंटरेस्ट भी आएगा, और आपको चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेगी। यू डोंट हैव टू क्रैम ऑल द थिंग्स, यू विल रिमेंबर ऑल द थिंग्स, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स और हमने इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड किया है कि वो आपको ऐसे याद रह जाएगा, ठीक है। So guys, stay tuned for the upcoming videos, and thank you so much for sticking to this playlist for so long, and I hope it made sense to you. See you guys in the next video. Till then, keep learning, keep exploring, and take care. This is Ashutosh here, signing off.